भैया के साथ में एक और सरप्राइज मिला है। हेलो जी, क्या हाल चाल। तो गाइस ये गाड़ी की डिलीवरी है। फाइनली विराट कोहली इज हियर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा सचदेव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो फाइनली इतने दिनों बाद जयवाज फाइनली व्लॉग आ गया है। तो बहुत दिनों से ट्राई कर रही थी मैं व्लॉग बना मैं इंट्रो लेती थी, उसके बाद मैं आगे कुछ ले ही नहीं पाती थी व्लॉग में। यही हो रहा था इतने दिन से, क्योंकि बैक टू बैक शूट चल रहे थे तो हम लोग फ्री ही नहीं हुए। बट स्टिल आज मैं फ्री हूँ और आज मैं जा रही हूँ फ्यूजन कार। और मैं फ्यूजन कार इसीलिए जा रही हूँ, मैं बता देती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले तूफान आया था और उस तूफान में ना मैं पहले गई हुई थी कहीं पे काम से। उसके बाद मेरी एक मीटिंग थी और मुझे लेट हो गया था। और उतनी देर में जो तूफान शुरू हुआ और जो बैंड बजी मेरी, भगवान की कसम, बस भगवान ने मेरी जान बचाई उस दिन। और मैं घर पहुंच गई। लिटरली गाड़ी के आगे एकदम से ना ऐसे मेरे पेड़ गिर गया और मैं सिर्फ शायद 1 फीट दूर थी, इतनी मतलब दूरी थी और मैं बच गई। उसके बाद तूफान में इतना पानी भरा हुआ था ना, फिर भी मर्सिडीज ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो उसने मुझे एंड तक किसी भी हाल में घर पहुंचाया, बिल्कुल सही सलामत। लेकिन ना उस तूफान के बीच में पानी बहुत ज्यादा था, तो इसलिए ना मेरी नंबर प्लेट निकल गई थी गाड़ी की। तो मैंने सोचा कि यार नंबर प्लेट निकल गया, वो आरटीओ रजिस्टर करानी पड़ती है, तो वो सब करवाया, भैया को भेजी गाड़ी। तो अब भैया से ना वापस गाड़ी लेने के लाई। और मैं भैया से भी आज बहुत दिनों बाद मिलूंगी, बहुत टाइम से मिले ही नहीं है भैया से। तो आज मिलेंगे भैया से और बातें भी करेंगे। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम पहुंच गए थे भैया के पास में, लेकिन भैया के साथ में एक और सरप्राइज मिला है। हेलो जी, क्या हाल चाल। भैया वो भी मतलब मैं शॉक थी भैया जब आप ब्लॉग लेने, मैंने कहा अरे भैया आए और आज किसी स्पेशल काम के लिए आए हैं। हाँ। इतनी दूर से स्पेशल काम क्या है? कैफेटेरिया में कॉफी पीने तो आए नहीं है। हाँ, वो स्पेशल काम उन्हीं के ब्लॉग पे देख लेना। उन्हीं के ब्लॉग पे देख लेना वैसे। लेकिन भैया एक बार आप बता भी दो क्या स्पेशल काम है, क्योंकि ये आप देखने के बाद ही देख पाओगे ब्लॉग। तो वी रिसेंटली गॉट मैरिड। वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत वायरल शादी गई है भाई, नो डाउट। आई हैड अ सरप्राइज फॉर रितिका कि मैंने अपने लिए बहुत गाड़ियां खरीदी भाई, हम डन। सो मेरे को ये था कि मेरे को उसके लिए एक सुपर कार लेनी थी। मोनू भैया से बेस्ट फ्यूजन कार से बेस्ट कौन हो सकता है? अरे सारे ही यहीं पर आते हैं, सारे ही यहीं पर आते हैं गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। सर्विसेज भी मैं बताता हूँ, पता है मार्केट में कोई भी केवल गाड़ियां, बहुत सारे शोरूम्स मिल जाएंगे। मेरे को इतने शोरूम्स की कॉल थी भैया, मैंने हैड द फोटो डालने के बाद कि भैया आ जाओ या आ जाओ। बट मैं आपको बताता हूँ, व्हेन यू हैव बीन लॉयल टू मी, कि मुझे पता है कि मेरे को एक गाड़ी लेनी है, मैं एक दिन पहले फोन करता हूँ भैया कल गाड़ी चाहिए। क्योंकि हमारे प्लान्स बहुत रैंडम बनते हैं और एक दिन में मतलब मुझे नहीं लगता आज तक भैया ने कभी मेरे को बोला होगा पेमेंट रिगार्डिंग एनीथिंग। मैंने बोला भैया ये गाड़ी चाहिए, भैया ने कहा ओके कल डिलीवरी ले लो एंड टुमारो उसके बाद आप ले जा लो, संतुष्ट हो जाओ, फिर पेमेंट का हम लोग देंगे। रात को 10 मिनट भाइयों मेरी बात हुई है। अच्छा। डिलीवरी टक 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 टक। चलो भैया की वैसे ये खास बात तो है, कुछ भी बोलो 1 मिनट में हो जाता है। वरना मेरी नंबर प्लेट आने में मैक्सिमम भैया कह रहे थे 10-15 दिन लगते हैं। 2 दिन में मंगवा दी कि लो भाई लो आ गई, मतलब हर चीज एकदम फटाफट। हाई सिक्योरिटी वाला 2 दिन में तो बहुत नेक्स्ट टू मतलब भाई एकदम नेक्स्ट लेवल काम है, एकदम फटाफट वाला कि ये लो जो चाहिए अभी लो। बहुत अच्छा है। हर ब्लॉग में मेरी इतनी तारीफ मैं तो रो पड़ूंगा। पता लगे बंदा कहे ये फ्यूजन वाला बिठा के लोगों को जबरदस्ती तारीफ करा। नहीं रैंडम मिले हम लोग। आप मानोगे मैं भैया के शोरूम में कैसे आई? मेरे को गाड़ी परचेज नहीं करनी थी, मन भी नहीं था ऐसा कुछ। मैंने कहा रैंडमली घूम रही, क्योंकि मैं नियर बाय रहती हूँ, तो घूमते घूमते आ गई, भैया मिल गए, भैया ने पहचान लिया। उसके बाद हमने कहा अब तो लेनी है। अब इतना फर्स्ट टाइम में इतनी बेस्ट इंटरेक्शन हुई ना, उसके बाद हमने बोला अब तो लेनी ही है। अब मन नहीं था बट फिर भी लेनी है गाड़ी। सिर्फ सोच विचार कर रहे थे। हाँ। और फिर 1 घंटा तुम मोनू के साथ बैठ जाओ बस। और फिर भी तुम गाड़ी ना लो, फिर तो तुमने लेनी नहीं थी। और ये जेन्युइन बायर ये थे। जेन्युइन था। हाँ। और आ गया मैं आपको लैम्बो वाली स्टोरी बताता हूँ। हाँ। हम लोग बॉम्बे गए थे एक लैम्बो देखने के लिए, हमें वो कॉस्ट कर रही थी अराउंड लाइक 3.5 CR सही। हाँ। सो स्पाइडर कॉस्ट करी थी। अभी हमारे पास Hurricane LP 580 है, हाँ। अलग अलग वेरिएशन है, वो कन्वर्टेबल थी। अच्छा। सो मोनू भैया से मेरी मतलब मैं किसी और काम शूट के लिए गया था, बट हाँ। मेरे को रैंडमली लैम्बो दिख गई। आई गेस हम लोग लास्ट कब ली थी, मतलब हो गया लैम्बो को 1.5-2 साल हो गया। 23 जनवरी को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। हम दिसंबर में जनवरी की बात कर रहा हूँ, जिस दिन हमने डिलीवरी ली उससे 1 दिन पहले मैंने हम लोग ना बॉम्बे थे। हाँ। तो मैंने कहा भाई चूल्हे भाई एक टेस्ट राइड ली, मैं कहा ये पेमेंट पकड़ और कल मुझे डिलीवरी चाहिए। हाँ। बट उसके डॉक्यूमेंटेशन में ना इशू आ गया था कि वो क्लियर नहीं थी और वो एक्सीडेंटल भी थी शायद। हाँ। मतलब मेरे को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मुझे याद है यार एक ही इंसान है, अगर मुझे और इन्होंने पेमेंट भी कर दी। हाँ। ये भी बताओ, तो वहां भी तो फंस गए, पेमेंट भी दे दी, इतनी जल्दी कर दी हाँ। कि ये पकड़
और दे पता नहीं रात को 12 बजे मैं पार्टी में था तब फोन आया। ये स्टोरी मैंने आपके मुंह से भी सुनी है, आपने मुझे बताई थी। तो मैंने भैया 12 हर एक चीज की चर्चाएं करते हैं पूरी 12 बजे तरीके I से। got a call, मैंने कहा मोनू भैया कल लैम्बो चाहिए। मैंने मेरे से पूछा क्या चाहिए, मैंने कहा भैया लैम्बो चाहिए। आई गेस जब तक हम लोग लैंड करके बॉम्बे से यहाँ पहुंचे थे तब तक गाड़ी देखी भी नहीं थी ना, फोटोज आई हाँ, थी। और वो पूरी Honestly, प्रॉपरली पैक्ड होके आपने एक ही बार जब डिलीवरी ली तब देखी। मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में लैम्बो सामने से तभी देखी थी मोनू भैया, एंड Wow. विदाउट सीइंग इट, क्योंकि ट्रस्ट बहुत था, क्योंकि मैं इनसे पहले शायद मस्टैंग लेकर के गया था, वो फर्स्ट कार थी राइट। सो प्रणव भैया ने मेरे को बोला मोनू भैया को फोन कर, वही एक अकेला इंसान है जो पूरे उसमें इतने ट्रस्ट बेसिस पे कर सकता है। दूसरी बात मुझे एकदम जब भगदड़ मच गई लेने हाँ। की, तो अब एकदम मेरे पास अरेंज नहीं हो पा रहा था जैसे हाँ। कैसे एकदम। तो सुबह अभी ये फ्लाइट पे चढ़े नहीं पड़े, मेरे पास पेमेंट आ चुकी थी कि तुम सब करके रखना, मैं आके उड़ता हुआ भाग जाऊंगा। और वही हुआ, ये आए, ये डिलीवरी ली, ये शोरूम पे, वो गया अनुराग, वो गया। सीरियसली ऐसा हुआ था। चलो, तो ये जो बड़े भी- कम सरकमस्टांस होते तो हैं। गाइस जो भी था, फिलहाल अभी भैया को लगी है बहुत जोरों की भूख, तो पहले भैया और खाना खा ले फिर हम लोग मिलते हैं। गाइस अभी जो है ना, जस्ट अभी हमने जो है वो लंच किया है, एंड इतना अमेजिंग एंड टेस्टी खाना मिलता है ना भैया के पास, भाई क्या बताऊं। तो गाइस भैया ने जो सनग्लासेस पहने हैं ना, अभी वो कुछ अलग ही थे। और दैट इज कॉल्ड ग्लेयर्स। अच्छा, तो दिस इज फ्रॉम इंडोनेशिया, बाली। और इसमें क्या होता है, जब वहाँ पे तूफान आता है हाँ। तो कोई ऐसे बचता है, किसी के शीशे पे मिट्टी आ जाती हाँ। है, हमें सिर्फ 2 उंगलियों का यूज करना है और आंखें साफ ये देखो करनी है। guys, ये And देखो। एक्सरे गॉगल। भाई मैं सच में धोखा खा गई। 5 घंटे में तू मेरे साथ खड़ी रहेगी, तुझे 5 पता घंटे नहीं भी assume चला नहीं था। होगा कि व्हाई इट्स एक्सरे गॉगल। भैया ये तो काली है। तो गाइज ये गाड़ी की डिलीवरी है, लेट्स सी कौन सी निकलती है, व्लॉग में ही देखेंगे। अभी मैं निकल रही हूँ। तो गाइज मैं वहाँ से निकल गई हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है जो मैं लेने गई थी अपनी, भैया ने मुझे बोला कि आ चुकी है। तो भैया को गलतफहमी हुई थी, वो किसी और की गाड़ी खड़ी थी और भैया को लगा मेरी गाड़ी आ चुकी है, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी मिलेगी अभी 1 से 1.5 घंटे बाद, या फिर कल हो सकती है। तो इसीलिए है ना सोचा कि चलो अब मिल भी ली है बाई चांस, UK07 भैया से भी मिल लिए। तो फिलहाल के लिए अभी चलते हैं, मुझे जाना है एक शॉपिंग पे कुछ काम से, तो लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल मैं शॉपिंग करके आ चुकी हूँ। पीछे आपको दिख रहा होगा इंसेंस के बैग्स और एक आधी चीज मैं और लेकर के आई थी। और मैं शॉपिंग किस लिए करने गई थी मैं ये भी क्लियर कर देती, क्योंकि मैं जा रही हूँ कल RCB का मैच देखने के लिए, जो कि भाई मतलब मेरे दिल के करीब है, क्योंकि विराट कोहली की मैं बहुत बड़ी फैन है। इनफैक्ट सारे ही बहुत बड़े फैन है। और आप लोगों में से कौन विराट कोहली का फैन है मुझे कमेंट करके बता दो। और अभी जो है ना, मतलब मैं शॉपिंग करके जब वापस आई, मुझे इतना कुछ खास मिला नहीं जो मैं मैच में पहन सकूं। मैं स्पोर्टी लुक लेने गई थी बट मिला ही नहीं। और ये तू क्या देख रही है? तेरी बात सुन रही हूँ। मेरी बात सुन रही है? हाँ, बात तो सुनू, अब तू बोल रही है तो कल मैं विराट कोहली से मिलूंगी। ये सबसे सस्पेंस की बात बताऊं, मेरे पास टिकट ही नहीं है कल। ऑनलाइन आएगी ना वो तो। ऑनलाइन भी नहीं मिल रही, साला स्टेडियम पैक है। तो फिर कैसे जा रहे हो? भाई कुछ भी नहीं पता क्या होने वाला, कैसे होने वाला। बस मैंने डिसाइड कर लिया कुछ भी हो जाए, मुझे कल मैच देखना है, जो कि चंडीगढ़ में होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े उठाते हैं, अपना सामान उठाते हैं और निकल जाएंगे सुबह चंडीगढ़ के लिए। अपने आप देखा जाएगा टिकट्स। ब्लैक में मिल रही होती वैसे भाई। क्या? ब्लैक में मिल रही इसी उम्मीद में तो जा रही हूँ है ना? भाई। पता है क्या, मेरे को ना इतना पता है, क्योंकि ना मैंने जितनी भी टिकट्स मैच की ले ली, चाहे जो मर्जी हुआ, वहाँ पहुँचते थे, पहुँचने के बाद में ना पार्किंग में कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिलके कहता था टिकट्स चाहिए टिकट्स। क्योंकि क्या करता है कुछ लोग ना उसको पहले खरीद लेते हैं और उसके बाद वो ब्लैक में बिक्री होती है। और लिटरली पता है मैं ना साइट खोल खोल के देखे जा रही थी, लोग काला काम कर रहे हैं IPL के नाम पे। चल ना, कुछ ऐसा वो नहीं है। कई लोगों को थोड़ा बहुत कमाना होता है, वो इसलिए करते हैं। देख वो 5,000 की खरीदेंगे, वो 6-7 हजार की बेच जाएंगे, बिजनेस है ये। ऐसे होता है। तो फिर ना अभी मैंने ऑनलाइन चेक कर लिया भाई, कहीं पे नहीं मिल रही। और मेरी अगर किस्मत हुई तो कल मैं मैच देख पाऊंगी, अगर नहीं हुई तो मुझे वापस आना पड़ेगा। मैं बस कोई भी टिकट नहीं है, कल मैं जा रही हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं आपको शॉपिंग का दिखा देती हूँ। वैसे इसके नीचे ना एक टॉप लेके आई थी, पीछे बाकी कपड़े पड़े हैं, मुझे आलस आ रहा है। ये देखो, एक तो मैं ये वाला पर्स लेके आई, ये बहुत सुंदर लगा मुझे। नहीं ये नहीं कशिश, लास्ट में एकदम टॉप है क्रश की, ब्लैक कलर की, बहुत बहुत सुंदर वो टॉप सी मैं लेकर के आई थी। लाइक ये वाली मैं टॉप लेकर के आई हूँ, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। बाकी लेट्स सी, मैंने फिटिंग देखी थी, बहुत अच्छी थी। इसको मैं ब्लू के साथ पेयर अप करने का सोच रही हूँ। बाकी देखो जो भी होगा क्या होगा। ये देखो मेरे कपड़े देख लीजिए, अच्छी लगेगी। तो फिलहाल के लिए ना अभी जा रही हूँ मैं फटाफट टाइम से सोने, क्योंकि मुझे कल मैच देखने जाना है। क्यों भाई, तू चलेगी? क्या?
तो चलेगी? ना भाई मैं नहीं जाती। क्यों? टिकट मिले ना वहाँ बैठ के मुंह से जाके वापस और 5 घंटे ट्रैवल कर इवन। गाइस असली रीजन पता है क्या, इसे चला नहीं जाता क्योंकि ना पार्किंग से लेकर के स्टेडियम भी काफी दूर होता है। ये चलती नहीं है, एम ही करती है, ये ड्रामे कर लेते जितने मर्जी। मैं थक गई, मैं थक गई, मैं थक गई। स्टेडियम में नहीं गई, मुझे कैसे पता होगा कितना चल। अरे चल ला तू, मैंने तेरे को बता रखा है कि तेरे को चलना पड़ता है। नहीं। हाँ मैंने देखा असली सच बाहर आ गया। तो फिलहाल के लिए मैं टाइम से सो जाती हूँ और मिलती हूँ आपसे सुबह। तो गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी फिलहाल के लिए मैं उठ चुकी हूँ और देखो मेरे साथ साथ ये भी उठ गई है। भाई तू क्यों उठ गई? तो उठी इसलिए मैं भी उठ गई। हमारी आवाज से भाई भी उठ जाएगा। फिलहाल के लिए गाइस मेरा चंडीगढ़ निकलने का टाइम होने ही वाला है। फटाफट से मैं नहाती हूँ और फिर निकलती हूँ चंडीगढ़ के लिए। मैंने अपना सारा सामान यहीं रख लिया था, मुझे कपड़े चाहिए थे, मेकअप चाहिए था, सब यहीं रख के सोई थी ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, मुझे कुछ ढूंढने में दिक्कत ना हो। फटाफट से अभी चलते हैं, नहाते हैं और उसके बाद निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मैच देखने के लिए एंड मुझे क्या टिकट्स मिली है भाई, अमेजिंग कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट्स मिली हैं और वो भी बाई चांस मिल गई। तो भाई ये देख लो, ये रहा ग्राउंड, इतना पास और कितने क्लियर प्लेयर्स दिख रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि ये बहुत पास है। देखो हम लोग ग्राउंड के बहुत ही ज़्यादा पास। और अभी टॉस हो रहा है, लेट्स सी कौन टॉस जीता है। लेट्स सी, ये रहा। टॉस हो गया। तो गाइस आरसीबी टॉस जीत चुकी है और उन्होंने ली है बॉलिंग और अब देखने में मजा आएगा क्योंकि फील्ड पे विराट कोहली कहीं ना कहीं होगा। मुझे तो वही देखना है बस। मतलब मैंने इतने प्यारे प्यारे पोस्टर्स छपवाए थे, मैं लेकर के आई थी साथ में, लेकिन सारे के सारे फेंकवा दिए बाहर, अलाउड कुछ भी नहीं है अंदर। गाइस ये देखो फाइनली विराट कोहली इज हियर। ओह माय गॉड, जो शोर हुआ है ना आने पे भाई, अभी तक शोर है और बहुत ही मतलब इसी साइड है जिस साइड हम बैठे हो उसी फील्डिंग कर रहे हैं। फाइनली मैच शुरू हो चुका है एंड लेट्स सी आज कौन जीतता है। क्वालिफायर 1 का मैच है आज, लेट्स सी कौन जाता है पंजाब वर्सेस आरसीबी में। तो जो भी जीतेगा आज वो जाएगा डायरेक्टली फिनाले में और मैं चाहती हूँ आरसीबी जीते बिकॉज भाई विराट कोहली इस बार जीतना चाहिए, फिनाले कुछ भी हो जाए। भाई हमारा पूरा कॉर्पोरेट बॉक्स भी पैक हो चुका है।